बरवाला सीट से बीजेपी प्रत्याशी रणबीर गंगवा को चुनाव के बीच बड़ा झटका लगा है। दरअसल बरवाला नगर पालिका के चेयरमैन और बीजेपी नेता रमेश बैटरीवाला ने प्राथमिक सदस्यता के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। जानकारी के मुताबिक रणबीर गंगवा अभी तक नलवा सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं, लेकिन अब की बार बीजेपी ने उन्हें बरवाला से टिकट दे दिया, जिसको लेकर स्थानीय बीजेपी नेताओं द्वारा गंगवा का विरोध किया जा रहा है। हालांकि रमेश बैटरीवाला का कहना है कि उन्होंने किसी प्रत्याशी के विरोध में इस्तीफा नहीं दिया है। उन्होंने शहर में विकास कार्य नहीं होने के कारण पार्टी को छोड़ा है। ऐसे मैंने भारतीय जनता पार्टी 2019 के अंदर ज्वाइन करी थी और चुनाव जो मैंने लड़ा निर्दलीय लड़ा जी, और लड़ने के बाद फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी थी। तो मैंने बड़ी उम्मीद थी भाई शहर के जो विकास कार्य के मुद्दे हैं, जब सत्ता में पार्टी होती है तो जनता की जो आवाज़ थी, जनता के सहयोग, जनता के कहे अनुसार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी ताकि बरवाला शहर के डेवलपमेंट के काम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ सकें। सोचा तो यही था, लेकिन हुआ उसका उलट बिल्कुल। हमारे जो 70 वर्षों से बरवाला शहर के अंदर आबादी जो बैठी हुई है पंचायत के समय से पहले भी, उसको यह कहकर वहाँ विकास कार्य रोक दिए गए कि यह नगर पालिका की जगह है। और मैंने माननीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और वर्तमान में जो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी को अनेकों बार अवगत कराया, और हमारे जो यूएलबी मिनिस्टर रहे अब जो सुभाष सुधा जी, पूर्व में डॉक्टर कमल गुप्ता जी भी थे, तो उनके भी संज्ञान में मैंने मामला भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक जो पदाधिकारी थे उनके संज्ञान में ला दिया था कि इस मामले को अगर सॉल्व नहीं किया गया तो भारतीय जनता पार्टी के जो इस समय जो पार्षद हैं या अनेकों कार्यकर्ता हैं समेत मेरे, तो हमें पार्टी छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। या तो आप विकास कार्य आरंभ करा दीजिए, आदेश दीजिए अधिकारियों की, ताकि आम जनता को विकास कार्यों का लाभ मिल सके, शहर में डेवलपमेंट हो सके। अगर नहीं दी गई तो हम पार्टी छोड़ने पर मजबूर होंगे। तो यह बात मैंने लगभग 1.5 वर्ष पूर्व भी पार्टी के जो संगठन मंत्री हैं रविंद्र राजू जी और मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी थे, उनके संज्ञान में ला दिया था, लेकिन पार्टी द्वारा इस विषय पर कोई सुनवाई नहीं की गई। और इससे आहत होकर आज मैंने फैसला लिया, तो सबके मन में टटोले साथियों के भी अब पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं है। यहाँ कार्यकर्ताओं की, आम आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। वो सिर्फ आश्वासन ही देते रह गए, किया कराया कुछ नहीं। अब बताइए, जनता ने जब डेवलपमेंट के लिए चुना है, एक तरफ तो डेवलपमेंट कार्य बल्कि सरकार के जुड़ने से फालतू होते ज़्यादा काम होता है और शहरवासियों को इसका लाभ मिलता है। हमारा उल्टा हो गया, जैसे ही पार्टी ज्वाइन करी तो अधिकारियों द्वारा यह कहकर विकास कार्य नहीं किए गए कि अनअप्रूव्ड क्षेत्र है, ये कब्जे का क्षेत्र है, नहीं कर सकते। जबकि हरियाणा बना अधिकारियों द्वारा, स्वयं की अधिकारियों की एक मैंने रिपोर्ट देखी जिसके अंदर 1993 के अंदर अधिकारियों द्वारा यह रिपोर्ट भेजी गई कि बरवाला नगर पालिका की जगह पर लगभग 2000 हाउस होल्डर बैठे हैं और इनको खाली कराना असंभव है और इनको मालिकाना हक दे दिया जाना उचित रहेगा। जब 1993 से आज देख लिए कितने वर्ष हो गए, लगभग 40 वर्ष उन्होंने तब कहे थे और आज उसके बावजूद भी 30 वर्ष अब हो गए। भाई 30 वर्ष 70 वर्ष, इसका मतलब सरकार खुद मानती है कि 70 वर्ष उनको बैठे हो गए। अब ऐसे में उस एरिया में, उस जगह में विकास कार्य रोके जाना कहाँ तक उचित था। रमेश बैटरीवाला बरवाला शहर में बीजेपी का मजबूत चेहरा माने जाते थे। उनका शहर में अच्छा होल्ड है और इसी वजह से वो बरवाला नगर पालिका के चेयरमैन भी बने। पंजाबी समुदाय से आने वाले बैटरीवाला की ओर से चुनाव के बीचों बीच पार्टी छोड़ना न केवल बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि पार्टी के प्रत्याशी रणबीर गंगवा के लिए भी चुनाव में भारी पड़ सकता है। जनता ने प्रतिनिधि हमें बनाया और जनता के द्वारा विकास कार्य की डिमांड जिस तरीके से लगातार की भी जा रही थी, जरूरत अनुसार देखो जनता को सुविधाएं चाहिए। मैंने कहा ये मूलभूत सुविधाएं देनी जानी चाहिए। आगे जो सरकार निर्णय लेगी देख ली। देखिए, बरवाला की जनता में विकास कार्य रोके जाने को लेकर बहुत निराशा है और लगभग 19 पार्षद है। मैं कह दूँ लगभग पार्षद ही लगभग पार्टी के अगेंस्ट हो चुके हैं और बहुत जल्दी एक बड़ी संख्या में पार्षद पार्टी ज्वाइन करने का काम करेंगे, जो भी निर्णय होगा कोई अच्छा। ऐसे अभी पार्षदों से बातचीत चल रही है और समर्थकों से बात चल रही है। जैसे उनका आदेश होगा, जनता का आदेश सर्वोपरि है, जो जनता कहेगी वही। देखते जाइए, आप 2 दिन का समय दीजिए, बहुत कुछ होने वाला है। देखिए, जहाँ तक बाहरी कैंडिडेट का सवाल है, मैं ना तो कोई कैंडिडेट की लाइन में था और ना मेरे द्वारा टिकट कोई मांगी गई है जी। ये जो बाहरी और अंदर की जो बात है, ये जो प्रत्याशी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, मतलब ये कह दें
जो टिकटार थी उम्मीद के साथ रहे थे, यह विषय तो उनका था, मेरा इस विषय से कोई लेना देना नहीं है। और जनता द्वारा जो विकास कार्य की डिमांड थी वही मेरा मुद्दा है। जैसे आप देखते हो कि आज वर्तमान में चाहे किसी को एनटीसी लेनी है या हाउस टैक्स का जो मामला है, कोई भी छोटी छोटी बातों को लेकर भी जब नगर पालिका में जनता आती है और उसका हम निदान नहीं कर पाते तो ये एक बड़ा फेलियर होता है, जबकि जनता ने हमें समस्याओं सुनने के लिए, समस्या दूर करने के लिए चुना। तो ये हमारे दायित्व था और जो दायित्व हम अपने प्रयास से पूरे करने का प्रयास रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी द्वारा यानी सरकार के द्वारा इसमें कोई सहयोग नहीं किया, इसी से आता है। देखिए, ये स्वयं की एक अपनी अपनी सोच होती है, कोई किसी प्रकार से सोचता है, कोई किसी प्रकार से। मेरे पास आज भी एक वर्तमान में लेटर है जो मैं आपको दिखा सकता हूँ। 2023 के अंदर लगभग मार्च अप्रैल के अंदर मैंने लिखा था, तो सरकार को, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा था और जितने पदाधिकारी लिखा आज भी मैं दिखा सकता हूँ। मैंने सब, आप बताइए 1.5 साल पहले किसको पता था कि किसकी सरकार आएगी, और आज भी किसको पता है क्या किसकी सरकार आएगी? ये आपके स्वयं के आकलन हो सकते हैं, हमारी ऐसी कोई बात नहीं है। हम शहर के डेवलपमेंट के लिए जो भी हमें करना पड़ेगा वो हम करेंगे। बता दें कि इस बार बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई के करीबी रणधीर पनिहार को एडजस्ट करने के लिए बीजेपी नेतृत्व ने रणबीर गंगवा की सीट बदलकर नलवा भेज दिया। बरवाला के भाजपाई नेता इस सीट से किसी बाहरी नेता को टिकट देने का विरोध अगस्त से ही कर रहे हैं। 40 वर्करों और पदाधिकारियों ने बाकायदा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली को पत्र लिखकर आग्रह भी किया था कि यहां से किसी ऐसे शख्स को टिकट दिया जाए जो स्थानीय हो और यहां के मुद्दों की समझ रखता हो, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी ने गंगवा को टिकट दिया। अब आलम यह है कि बरवाला के लोकल बीजेपी नेता खुलकर गंगवा के साथ नहीं चल रहे। बरवाला के पूर्व विधायक वेद नारंग, कैप्टन भूपेंद्र समेत कई पदाधिकारी उनकी कैंपेन से दूरी बनाए हुए हैं। ऐसे में रणबीर गंगवा के लिए बरवाला में मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। हिसार से विनोद सैनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।